पीछे उसको मारने के लिए सिंह दौड़ रहा है, बेचारा भाग भी नहीं पा रहा है। तो जैसे रुपया मिलने पर सुख होता है और सिंह के द्वारा आक्रमण करने पर दुख होता है, इसे सुख दुख कहते हैं। ये सत्य तो नहीं है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि सत्य है। और जब स्वप्न समाप्त होता है तो पता लगता है उनके बिस्तर पर माया की यही राजा, यही मतलब व्यवस्था है। तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि महाराज ये माया इस जीव के साथ कैसे लगे? माया तो भगवान की है। सुखदेव जी ने कहा माया सत्य तो है नहीं, तो जब माया ही सत्य नहीं है तो माया का इस जीव के साथ संबंध भी सत्य नहीं है। जिस प्रकार से खोटा सुख दुख देता है, वैसे ही माया भी सुख दुख देती है। न इसका आदि है न इसका अंत है। जैसे कोई अगर उत्तर प्रदेश में निवास करता है, उससे पूछा जाए दक्षिण भारत की भाषा कन्नड़ तेलुगु आपको आती है? कहेगा नहीं आती। उसमें और कुछ लोग कहेंगे हमको आती है। तो उससे पूछो कि आपको भाषा नहीं आती है तो कब से नहीं आती है? तो कह सकता है कि 10 साल से नहीं आती है, 20 साल से नहीं आती है, या चूंकि मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ पर दक्षिण भारत की भाषाएं नहीं जानता, जन्म से ही नहीं जानता। उससे अगला प्रश्न किया जाए तो जब आपका जन्म नहीं हुआ था तो आपका तो दक्षिण की भाषाएं आती थी, तो उसका वो कोई सही जवाब नहीं दे पाएगा कि हमको जन्म के पहले आती थी कि नहीं आती थी। तो कहा गया जैसे अज्ञान भी अनादि है, अज्ञान का प्रारंभ नहीं मालूम कब से हम जो है मूढ़ बने बैठे। और कोई उत्तर भारतीय जाकर के दक्षिण भारत में 2-4 वर्ष निवास कर ले तो उस क्षेत्र की भाषा को उसको ज्ञान हो जाता है। ज्ञान कब से होता है ये भी नहीं पता, कब आपने छोटा बड़ा लिखना पढ़ना सीखा पता नहीं। ये कह सकते हैं कि भाई छोटी उम्र में हमने सीखा, लेकिन पूछा जाए किस डेट को आपने ABCD सीखी, नहीं बता पाएगा। जैसे माया, उसी तरह से माया जो है छाया की तरह है। छाया दिखाई देती है लेकिन पकड़ में नहीं आती। और जो दीपक के सामने चला गया उसको छाया भी नहीं दिखाई देती। तो जो भगवान के सामने गया उसको माया न दिखती है न कुछ कर पाती है। माया का यही प्रयास रहता है कि हम भगवान को भूल जाएं, और भगवान को भूल जाएंगे तो माया के चक्कर में पड़ जाएंगे। सबसे बड़ा पाप कौन सा है राजन पूछते हैं। ऋषि ने कहा सबसे बड़ा पाप है ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या का मतलब क्या होता है? ब्रह्म को मारना। ब्रह्म को कौन मार सकता है? ब्रह्म को कोई मारने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। तो ब्रह्म को मारने का मतलब है कि ब्रह्म को भूल जाना। इसलिए ब्रह्म हत्या का वास्तविक अर्थ है भगवान को भूल जाना। जो भगवान को भूल जाता है उसी के सामने माया आती है, और जो अपने सामने भगवान को रखता है माया उसे कष्ट नहीं दे पाती। शास्त्र कहते हैं कि माया नर्तकी है, वो जब आती है तो आदमी को बंदर की तरह नचाती है। हम लोग माया का नाच देख करके मोहित होते हैं, माया के साथ नाचते लगते हैं। ऐसे माया से छुटकारा पाने का एक बड़ा सरल उपाय है। वह उपाय क्या है कि माया को नर्तकी कहते हैं। नर्तकी को पलट दीजिए तो हो जाएगा कीर्तन। जो प्रेम से भगवान का कीर्तन करता है, भगवान का ध्यान करता है, उसको माया कभी त्रास नहीं देती। माया मूर्ख को मारती है, सावधान का कुछ नहीं कर पाती। और जो 24 घंटे सावधान रहता है उसी को उसे संसारी जीव कहा गया। 4 श्लोकों में ये श्रीमद् भागवत की कथा नारद जी को भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। ब्रह्मा जी ने वही कथा नारद जी को सुनाई। नारद जी ने वही कथा व्यास जी को सुनाई, और व्यास जी ने उसी कथा का विस्तार किया। 18,000